गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर के बेसिक्स को सबसे पहले सीखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं फ्रेंड कि जब तक हम लोग बेसिक्स को नहीं सीखेंगे, बेसिक्स को नहीं जानेंगे, तब तक हम सभी उस चैप्टर के क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए सबसे पहले इंटीग्रेशन के बेसिक्स को सीखते हैं, है ना। देखिए जी, मैंने यहाँ पर सिंपल से लैंग्वेज में लिख रखा है डिफिनेशन। सबसे पहले आप डिफिनेशन समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन को और किन किन नामों से जाना जाता है, या इंटीग्रेशन को और क्या क्या कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद रूल पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे फ्रेंड। ओके, ध्यान से समझना। देखो, डिफिनेशन में मैंने लिखा है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया है ना। डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड? इंटीग्रेशन कहते हैं। ओके, अब दूसरी बात, इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स और प्रिमिटिव। समझिए बात को, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं और प्रिमिटिव भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है फ्रेंड क्वेश्चन कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स। अब स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि मुझे करना क्या है ना। दैट इज हम लोग यही समझ लेंगे कि एंटी डेरिवेटिव्स पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है। पूछेगा प्रिमिटिव फाइंड करो, इसका मतलब क्या बोल रहा है? मुझे इंटीग्रेशन ही फाइंड करने बोल रहा है। बस समझ ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं कि सर आपने बताया कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कैसे। जैसे पहले एक फॉर्म आपको बता दूं कि मान लीजिए किसी भी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है और प्लस सी कोई कांस्टेंट उसमें ऐड है। तो बताइए तो फ्रेंड, हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये फंक्शन जो है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ एक्स, यानी फंक्शन तो चेंज हो जाएगा, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है, जानते हैं ना। ठीक है, और प्लस फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, दैट मींस एफ एक्स कैपिटल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या बोला कि मैं डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया हूं, है ना। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमें क्या करना होगा? देन इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेशन करेंगे कैपिटल एफ एक्स डीएक्स, तो हमें क्या मिलेगा? ये डिफरेंशियल पार्ट वाला पार्ट मिलेगा, डिफरेंशिएशन वाला भी मिलेगा, यानी कि मिलेगा क्या मिलेगा मुझे? एफ एक्स प्लस सी। ये मेरा पैटर्न है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं जिससे तुम रिलैक्स समझ। मैंने एक फंक्शन लिया है जी, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट कोई भी 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, है ना। तो बताओ फ्रेंड, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर बोलोगे कॉस एक्स, बिल्कुल आप जानते हो, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को बहुत सारे बना डिफरेंशिएशन सिखाए हुए हैं आपको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, नो डाउट सर, प्लस प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, दैट इज मुझे मिला फाइनली क्या मिला? कॉस एक्स मिला। अब मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन बोलता है कि मैं डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया हूं, मतलब जो डिफरेंशिएशन मिल चुका है ना उसको अगर इंटीग्रेशन करोगे तो मैं मिलूंगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, दिख रहा है ना, थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करेंगे तो क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा क्या? sin x प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग ये समझने का, हम लोग इंटीग्रेशन के प्रत्येक पार्ट को क्या क्या कहते हैं उसे जानेंगे। ठीक है, देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी फंक्शन का तो क्या फॉर्म मिलता है मेरा? तो एफ एक्स प्लस सी का फॉर्म, है ना, इस तरह से। तो देखिए इसको जो बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, याद रखिएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये जो एफ एक्स है इसे बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। और ये जो dx दिख रहा है ना फ्रेंड, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x।
इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी। अच्छा सर, जो एफ एक्स मिला सो इसे बोलते हैं इंटीग्रल, और ये जो कांस्टेंट सी है, तो सी के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया था फ्रेंड कि सी कैन बी एनी कांस्टेंट वैल्यू। ओके, ठीक है, दैट इज सी इज नॉट फिक्स्ड, सी इज इंडिफिनिट, बोलिए ना उसको, सी इज इंडिफिनिट। इसीलिए फ्रेंड इसे बोला जाता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो आप इसे जो है अच्छे से लिख लीजिए कि हम लोग इंटीग्रेशन जो करते हैं उसके पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है जी, उसे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, फटाफट इसे कॉपी करिए। आप इसे अभी ऐड कर लेंगे फ्रेंड कि सो वी कॉल्ड इट इंडिफिनिट इंटीग्रल, और अच्छा हो जाएगा। चलो फटाफट इसे लिख लो जी। चलिए अब आ जाइए रूल ऑफ इंटीग्रेशन को समझते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट रूल आपको यही बोलता है कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं और हमारे पास कई फंक्शन है, मान लीजिए एफ एक्स है प्लस जी एक्स है प्लस एच एक्स है ना, तीन तीन हो, चारों, बहुत सारे फंक्शन है, प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, और मुझे सारे फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है, तो फ्रेंड प्रत्येक जो पार्ट है उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। यानी कि इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन के लिए एफ एक्स, और डी एक्स सबके लिए है, डी एक्स लिखेंगे। ओके, प्लस रहेगा तो प्लस लीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लीजिएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी इंटीग्रेशन लगाइएगा दूसरे फंक्शन के लिए, समझ आ रहा है ना? प्लस रहेगा प्लस या माइनस रहेगा माइनस, इसी तरह से। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ आपका कि जितने फंक्शन होंगे उतने हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कोई कांस्टेंट है और उसके साथ फंक्शन है। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि मान लीजिए 5x है dx है, तो यहां पर आप पहले ये समझ लीजिए कि अगर कांस्टेंट है और उसके साथ फंक्शन है ना, कांस्टेंट और फंक्शन मिला हुआ है, इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो कांस्टेंट को सबसे पहले आप बाहर करिएगा। ओके, बाहर करेंगे, मतलब k को आप बाहर करेंगे, क्या मिलेगा जी? बचेगा आपको एफ एक्स डी एक्स, मतलब आप फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेशन करेंगे। उसी तरह से आप 5 को पहले बाहर करेंगे, एक्स और डी। अब इसके मैं रूल बताऊंगा, मैं तो लिख सकता हूँ लेकिन रूल बताऊंगा उसके बाद इंटीग्रेशन बताऊंगा। ठीक है ना, तो मतलब टाइप समझ लीजिए कि हमको इंटीग्रेशन रूल क्या है, इस तरह से सजाना है, लिखना है। ओके, ये आपका सेकंड हो गया जी। थर्ड देखेंगे, मान लीजिए हम लोग किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन कर दें, क्या कर दें? डिफरेंशिएशन। ओके, तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन था एफ एक्स डी एक्स था, लेकिन अगर फंक्शन में हम लोग डिफरेंशिएशन लगा हुआ है फ्रेंड, तो हमारा ये जो फंक्शन है वही वैल्यू हो जाएगा केवल एफ एक्स। ओके, हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे लेकिन आप पहले तरीके समझ लीजिए। सपोज दैट आपको मैं दिखाऊं, मैं मान लीजिए साइन एक्स डी एक्स है, ओके, और मैंने कोई यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी आ गया ऐसे, तो मुझे क्या लिखना होगा? देखो टाइप मैंने बताया कि इंटीग्रेशन कर रहे हो आप और उसमें डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, इसका मतलब कि मेरे को फंक्शन ही लिखना है, साइन एक्स ही होगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे लेकिन पहले आप रूल को समझ लीजिए। ये आपका हो गया थर्ड रूल। ठीक है, फटाफट आप इसे भी लिख लीजिए, उसके बाद में आगे के रूल को बताते हैं। ठीक है, कॉपी करिए। चलिए आ जाइए रूल नंबर 4 पे। अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं और किसी फंक्शन में एंगल है ए एक्स प्लस बी करके, या कोई भी एंगल 3x प्लस 5 करके, है ना, इस तरह से, तो हम लोग फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, एफ हो जाएगा कोई दूसरा फंक्शन चाहिए, जैसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स हो जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, मतलब जो भी होगा। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन का इंटीग्रेशन मान लीजिए जी लिख रहे हैं, एक्स प्लस बी हो गया, फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन याद रखना फ्रेंड कि अगर मेरे फंक्शन में इस टाइप दिया हुआ है इस तरह से, तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा ना ए, ठीक है, तो हम उसको बटे में लिखेंगे, प्लस सी तो लिखना ही है, इंटीग्रल कांस्टेंट है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं कि मान लीजिए कॉस है 5x प्लस 7। ओके, चलो देखो, तो हमने बोला फंक्शन को इंटीग्रेशन करो
तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो साइन लिख लिया आपने 5x। अब देखो x के साथ यहाँ कितने हैं नंबर, उसके कोफिशिएंट कितने हैं 5, हम लोग उसको 5 को बटे में लिखेंगे, ठीक है। और प्लस इसी को लिखना ही है, इंटीग्रल कांस्टेंट, इंडेफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व, ठीक है, ये आपका बेसिक्स में आ गया, ठीक है। अब इसे भी लिख लो, फिर हम लोग फॉर्मूले देखते हैं। चलिए अब आ जाइए फॉर्मूले को समझते हैं, है ना। कि अगर मेरे को इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स के पावर एन का टाइप, एन 1 2 3 4 5 नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है फ्रेंड, तो हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके फॉर्मूले होते हैं एक्स के पावर एन, जो रहेगा ना वही लिखना, एक ही केवल ऐड कर दीजिएगा पावर में, ठीक, और वही पावर को नीचे लिखना है एन प्लस 1 प्लस सी। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊं कि मान लीजिए एक्स के पावर 5 है, तो बताओ क्या सोच रहे हो आप। क्या सर सिंपल सा आपने बताया कि पहली बात एक्स के पावर 5 तो वही लिखना है, आपने बोला एक ऐड कर देना, चलो एक ऐड कर दिया तो 5 प्लस 1 दिख रहा है, उसी को लिख रहा हूँ 5 प्लस 1 प्लस सी। अब सॉल्यूशन करना आप सिंपल अच्छे से लिखना, आप जानते हो कि हम एक्स के पावर 6 लिख सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो पहले आप फॉर्मूले को समझ, आप ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट। दूसरा कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, प्लस सी लिखना जरूरी है फ्रेंड। अगर मैं भूल जाऊं तो आप ये मत सोचना कि सर ने मुझे नहीं लिखने बताया, ऐसा नहीं, लिखना है, इंडिफिनिट है ना, हो सकता है, ठीक है, आप जरूर से लिखिएगा। sin x रहेगा, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है जी माइनस cos x, है ना। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। फिफ्थ में आते हैं, इंटीग्रेशन लिखना है। अगर मैं मान लीजिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot x प्लस सी, है ना। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले हम लोग क्वेश्चन नहीं बना सकेंगे, है ना, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लेना, ओके। 1/x dx, 1/x dx के फॉर्म में रहे, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। तो ऐसा टाइप में रहे 1/x dx, तो इसका होता है कि log x, क्या लिखेंगे, log x बोर्ड में। 7 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल e x है ना, e x का इंटीग्रेशन e x ही होता है, इसे बोलते हैं हीरो ऑफ द फंक्शन, हीरो मतलब इसी तरह से लिखेगा e x को e x, ठीक है जी। तो आप क्या करो, इसे लिखो, हाँ ऐसे लिखो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ और आगे लिखता हूँ, फटाफट लिख लो जी। चलिए 8 में आते हैं, इंटीग्रेशन आपको रहे sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स, इस टाइप का, ठीक है। तो आप इसे लिखना sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x, आप ऐसे भी समझ सकते हो sec x का डिफरेंशिएशन ही तो sec x इंटू टेन एक्स होता है ना, यही तो है, ठीक है। चलो 9 cosec x इंटू अगर cot x रहेगा तो लिखेंगे माइनस cosec x प्लस, ठीक है जी। अगर इंटीग्रेशन आपका रहे a के पावर x, ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। a के पावर x है तो इसके होंगे a के पावर x बाई log a बेस, जैसे मान लीजिए इसको समझ लीजिए 2 के पावर x dx रहेगा ना, इस तरह से ये मेरा है ना 2 के पावर x, तो हम लिखेंगे 2 के पावर x बाई log 2 बेसिक, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मूले याद करो। चलो ये तो हो गया, और कुछ, हाँ बहुत सारे हैं। 11 मान लीजिए cot x आ जाए, ओनली ऑन cot x, ठीक, तो cot x का इंटीग्रेशन होता है जी log sin x, क्या याद रखेंगे, log sin x, या और ये भी बोल सकते हैं माइनस log cosec x, मेनली यही यूज करेंगे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा देख सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए tan x रहेगा तो
तो tan x का इंटीग्रेशन आपका होगा log sec x, क्या होगा log sec x। और भी जाने log sec x को लिख कर हम लिख सकते हैं माइनस log cos x। अच्छा प्लस से छूट रहा है, प्लस से, ठीक है। फटाफट ये सभी कॉपी करो। चलिए 13 में आ जाते हैं। इंटीग्रेशन अगर इस टाइप से रहे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन हो जाएंगे tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है जी, प्लस सी। ओके 14 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो आप लिखना साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो और कुछ भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के बेस पर आपको बताते चलेंगे फ्रेंड, लेकिन इतना जो है ना आप याद रखना, ओके, इतना फॉर्मूला आप याद रखना। फिर जो है कल से हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और सिंपल से तरीके से बनाएंगे, ओके, ठीक है जी। चलो बहुत अच्छे, थैंक यू जी।